ज्यादातर लोग ना एक बंधा हुआ जीवन जीते हैं, खुल के नहीं जी पाते, बड़े दबे कुचले से रहते हैं। आज मैं आपको 3 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से आप खुल के नहीं जी पा रहे। जितनी मुक्ति, जितनी खुशियां, जितनी मजबूती आपको मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही। ध्यान से सुनना, खुद को सुधारना और देखना जीवन में कितना फर्क आ जाएगा, कितने मजबूत बन जाओगे, कितने खुल जाओगे, कितने मुक्त हो जाओगे। सर्वगुण संपन्न, पूरी दुनिया के आगे मुझे परफेक्ट बनना, सब मेरी तारीफ करे, कोई मेरी बुराई ना करे, मैं सबको खुश कर दूं, ऐसा जीवन जीना है। इस दुनिया का सबसे नकली और दुख भरा जीवन यही है, क्योंकि लोगों का जितना ज्यादा करोगे उतनी उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, चूक की, गलती की गुंजाइश कम होगी और गलती इंसान से होगी, उतने ही बहुत बुरे बन जाओगे। हर काम करने से पहले ये सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे। कपड़े पहनने से 10 बार सोच रहे हो कि इनके बारे में लोग क्या सोचेंगे। ऐसा करने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी खत्म कर लेते हैं। वो कुछ है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। उनकी धर्म की किताब तो लोग हैं, जैसा लोग चाहेंगे वो वैसा करेंगे। जो लोगों को पसंद नहीं है वो कर ही नहीं पाएंगे, डर जाएंगे, रुक जाएंगे। या कुछ सही भी कर रहे हैं, लोगों ने टोक दिया, मना कर दिया, रुक जाएंगे, खुद को रोक देंगे। दोस्तों, ज्यादातर काम जिनसे लंबे समय में आपका भला होगा, आप सही राह पर आओगे, वो लोगों को बुरे ही लगेंगे, क्योंकि उस समय उनको आपसे आनंद नहीं मिल पाएगा। आप उनसे उस समय जुड़ नहीं पाओगे, थोड़ा दूरी बना लोगे, इसलिए लोग आपको कभी एनकरेज करेंगे ही नहीं। जो नकली दोस्तों की आपने भीड़ बनाई हुई है ना, वो सब ये चाहेंगे आप उनके साथ अभी मस्ती करो, मजे करो। अगर आप पढ़ाई में लग गए, उनका टाइम पास कौन करेगा? तो उनके आगे परफेक्ट बनने के लिए रोज पापा की गाड़ी निकालोगे, चले जाओगे पार्टी करने कि वो खुश रहने चाहिए, चाहे मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। उनकी खुशी के लिए दारू पी ली, मैं उनमें शामिल तो हो गया, खुश तो हो गया, तो भी आपको कोई परफेक्ट नहीं देखेगा, कमियां निकाल ही लेंगे। हंसने से पहले लोग सोचते हैं जोर से हंसूंगा तो लोग क्या कहेंगे, रोने से पहले सोचते रोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। आंसू से घुट जाते हैं, अपने आप को घोट लेते हैं, लेकिन नहीं बोलते, नहीं रोते। कुछ अलग करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। जो मेन लीग में समाज चाहता है लोग ये काम करे, वो नहीं कर रहा, कुछ अलग काम कर रहा हूं, नया काम कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, छोड़, नहीं करता। अपनी बात रखूंगा तो लोग बुरा मानेंगे। लोग मस्त रहेंगे, तुम पस्त हो जाओगे दोस्तों। लेकिन इतना करके भी तुम्हें कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। लोग पीछे से यही कहेंगे, बड़ा कमजोर इंसान है यार, अपने फैसले लेता ही नहीं, सबको इंप्रेस करने की कोशिश करता रहता है, चेप है ये। दोस्तों, अपने उसूलों पर जियो। लोग सेकेंडरी है, आपके उसूल, आपका विजन, आपका जीवन प्राइमरी है। लोग सिर्फ आपके जीवन के टेम्परेरी किरदार हैं। हर सीन में आएंगे जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा, हर सीन में आप जरूर शामिल होंगे, शुरू से लेकर अंत तक। अपने जीवन के, अपनी कहानी के, अपने विजन के हिसाब से जियो। बल्कि आपको तो खुद से कहना चाहिए, लोग बुरा कहेंगे ना तो कहने दे, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं अपने उसूलों के साथ खड़ा रहूंगा, अपने फैसलों के साथ खड़ा रहूंगा। ये आपको बनाएगा मजबूत, मुक्त बनाएगा। और इस समय में आपने उनको दुखी कर दिया, अपने हिसाब से जिए, उसूलों के हिसाब से जिए, अपनी बेहतरी के लिए जिए, उनसे डरे नहीं, तो लंबे समय में लोग सर झुकाकर खड़े होंगे आपके सामने। गिरने से डरते हो, बस मुझे गिरना नहीं है। बचपन में आपने फेलियर का स्वाद नहीं चखा होगा, पास होते रहे, पढ़ाई चलती रही, खाना मिलता रहा, सब अच्छा होता रहा। या फिर घर वालों ने आपके अंदर घोट दिया है कि बस फेल मत होना, जीवन में कभी फेल मत होना, जो एक बार फेल हो गया वो खत्म, फेलियर की गुंजाइश नहीं है बेटा, चाहे कुछ कर मत पर फेल मत हो, हमारा नाम खराब मत कर। और आपके अंदर डर बैठ गया कि बस मैं फेल ना हो जाऊं, नाकामयाब ना हो जाऊं। और इस डर का सबसे बड़ा परिणाम है कि आप कोशिश करना बंद कर देते हो। आप प्रयास करने से डर जाते हो, पीछे हट जाते हो, मैदान ही छोड़कर साइड में बैठ जाते हो। खेलूंगा नहीं तो गिरूंगा कैसे, नाकामयाब कैसे होऊंगा, यही अच्छा, कम से कम नेगेटिव सुनने को तो नहीं मिलेगा, फेलियर तो नहीं मिलेगा। एक फेलियर और जीवन खत्म। इस विचारधारा को अपने मन से निकाल कर फेंक दो दोस्तों। आप हर कदम रखने से पहले 4 बार सोच रहे हो कि आगे कीचड़ ना हो, और वहीं एक इंसान कीचड़ में पूरा लिप्त होकर बार बार गिर के मस्ती में आगे बढ़े जा रहा है। और जब अपनी राह को, अपनी मंजिल को पालेगा तो वो सारी कीचड़ एक क्षण में धुल जाएगी और आप वहीं खड़े रहोगे, कीचड़ से बचते रहोगे शुरुआत में, वो अंत में पहुंचकर खुद को धो लेगा और लोग तालियां बजा रहे होंगे। दोस्तों, अगर एक लंबी यात्रा तय करनी है, जीतना है, तो कीचड़ में लिप्त होना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, चोट खानी पड़ेगी, नुकसान सहना पड़ेगा। बिना चोट खाए, बिना मिट्टी में खेले कोई स्पोर्ट्समैन थोड़ी बन सकता है, खिलाड़ी थोड़ी बन सकता है। हर फेलियर आपको उठना सिखाएगा, अहंकार को कम करेगा, सीखने की भूख पैदा करेगा। जो इंसान बार बार जीता है, जिसके जीवन में फेलियर नहीं आते, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो सीखना बंद कर देता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, मुझे तो सब सही मिलना है, मैं फेल नहीं हो सकता। जो बार बार गिरकर उठता है ना, वो बहुत मजबूत बन जाता है।
जीवन में कितनी बर्बादी आ जाए दोबारा उठकर खड़े हो जाता है, क्योंकि उसको उठकर खड़े होने की आदत है, चोट खाने की आदत है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को जीवन में सफलता एक बार में नहीं मिलेगी, 10 बार में मिलेगी। और जो एक बार कोशिश करने से डर गया, कोशिश ही नहीं की, उसको तो वैसे ही नहीं मिलेगी। और जो एक बार कोशिश करके गिर के पीछे हट गया, उसको भी नहीं मिलेगी। प्रयास करना हमारा कर्म है, परिणाम देना ऊपर वाले का कर्म है, भाग्य का कर्म है, नियति का कर्म है, वो उन पर छोड़ दो। पर जितने प्रयास करोगे उतने चांस बढ़ेंगे। पहले प्रयास में सफलता किसी को नहीं मिलेगी, ज्यादातर को तो नहीं मिलेगी, जब तक कोई बहुत अच्छे प्रारब्ध ना हो, और वो हम इंसानों की कम ही होते हैं। तो गिरने को, फेल होने को एक्सेप्ट करो। ये मौके आएंगे जीवन में, एक बार नहीं कई बार मौके आएंगे। मुझे सिर्फ सीखना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। यही मेरा कर्म है, सबसे बेहतरीन कर्म है। फेलियर आने का मतलब है कि मैं प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, कभी ना कभी सफलता तो मिल ही जाएगी अगर मैं कोशिश कर रहा हूं, गेम में बना हुआ हूं। ये विचारधारा रखो तो खुल के जी पाओगे, खुल के फैसले ले पाओगे, कर्म कर पाओगे। दोस्तों, हिचकना, रुक जाना, सोचने लग जाना, ठहर जाना। कोई नया विचार आते ही सबसे पहला ख्याल आता है, रहने दे यार, छोड़, कौन मुसीबत लेगा, क्यों जहमत उठाऊं, मेरे बस की नहीं है, बाद में देख लेंगे। या फिर यह ख्याल आता है, क्या फायदा यार, मुझे अभी क्या रिटर्न मिलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा, छोड़। हर काम को ओवर एनालाइज करते हो, ये किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर काम की जड़ में नेगेटिविटी ही नजर आती है। ये नया बिजनेस दिख रहा है, पार्ट टाइम कोशिश कर लेता हूं, छोटी सी शुरुआत कर लेता हूं। नहीं, रुक जा, छोड़ना, रोटी तो कमा ही रहा है, क्यों इन पछड़ों में पड़ना। नुकसान हो गया तो क्या हो गया, फेल हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, इतनी मेहनत कौन करेगा। खुद को यकीन दिला देते हो कि मैं तो फेल ही हो जाऊंगा इसमें, फिर आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, ध्यान रखना, हमारी सोच की जो दिशा होती है वो नकारात्मक ही होती है, वो बुराई की तरफ ही ले जाती है। जितना सोचोगे उतना बुराई की तरफ जाओगे। कई बार लोग इसलिए भी ज्यादा हिचकते हैं क्योंकि उनके मन में डर बैठा होता है। कई बार परवरिश की वजह से भी ऐसा हो जाता है। माँ बाप हर छोटी छोटी चीज में टोकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बनने देते, हर फैसला वही लेते हैं, तो बच्चों में हिचक आ जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, अपने दम पर कुछ नहीं कर पाते, नया काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, कदम बढ़ाना सीखो, कदमों को रोकना नहीं। खुद को एनकरेज करना सीखो, डिस्करेज करना नहीं। पर इसके लिए सबसे जरूरी है आपके दिमाग में सही गलत की डेफिनेशन क्लियर होना। दारू पीने में हिचकोगे तो सही हो कि ये गलत काम है, इसमें मेरा नुकसान है, आदत पड़ जाएगी। सोलो ट्रिप पे जाने का मन है, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना है, बिल्कुल अकेले जाना है, पर डर लग रहा है, घर वाले क्या बोलेंगे, कुछ हो गया तो, उसमें मत हिचको, आगे बढ़ो, करो वो यात्रा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खुद को पाओगे, ईश्वर को पाओगे। तो वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, सही गलत का आपको पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। उसमें लोगों की नजरें, लोगों के विचार, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए बीच में। मुझे ये करना है तो करना है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, किसी का बुरा नहीं कर रहा। किसी को धोखा देना गलत है, पर अपने लिए कुछ करना गलत नहीं है, अपनी नीड्स का ख्याल करना गलत नहीं है। तो बिना धोखा दिए अगर आप अपनी नीड्स पूरी कर रहे हो, इच्छाएं पूरी कर रहे हो, तो वो गलत नहीं है। छुपते क्यों हो नई चीजों से, नई परिस्थितियों से, नए कामों से? आगे बढ़कर मिलो, हाथ मिलाओ। नाकामयाबी भी मिलेगी तो बहुत सा अनुभव मिल जाएगा, कम से कम उसको छूकर तो आए। मैंने अपने जीवन में बहुत बार नाकामयाबी झेली, क्योंकि बहुत नए नए प्रयास करे। आज मुझे एक का भी गम नहीं है। सारी बुद्धि, सारा ज्ञान वहीं से मिला। अलग अलग लोग मिले, परिस्थितियां मिली, दुख झेले, कमियां झेली, आज इसलिए व्यक्तित्व मजबूत बन गया। फर्क नहीं पड़ता इतना। कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, ड्राइविंग ग्रुप ज्वाइन करना है, एनजीओ ज्वाइन करना है, या तो दिमाग में यही चाहेगी कि फायदा क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, नया काम करूं ही क्यों, अभी कंफर्ट जोन में हूं, रुक जाओगे। नहीं रुकना, करो ज्वाइन जाके। एक ही जीवन मिला है, अनुभव लो उसका, खुशी का एहसास होगा, लगेगा मैंने कुछ किया, तभी मुक्त महसूस करोगे, तभी खुलोगे, तभी और आगे बढ़ोगे, और नई चीजें करोगे, तभी जीवन को एक मतलब मिलेगा। वरना हर इंसान जिया, खाया, पिया, काम किया, बूढ़ा हुआ, मर गया। उससे ऊपर अपने जीवन को देखो। अक्सर ऐसे काम जिनसे कोई डायरेक्ट पैसा या रिटर्न नहीं मिलता, कुछ सीखने को मिलता है, अनुभव लेने को मिलता है, उनसे आपका मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने अंदर की इस हिचकिचाहट का एहसास करो और फिर इसको खत्म करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।